भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो, मिनख जन्म अवतार। इसको सुफल कर लीजिए, बच के सृजनहार। ऐसे अवसर को हाथ से नहीं जाने दो। 84 बस तो नर देही, भक्ति काज पिछतायो। हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दो, क्योंकि 84 में जब नरदेवी नहीं थी तब इच्छा करता था कि कब मुझे नरदेवी मिले और कब मैं ऐसी भक्ति कर पाऊँ। तो इसीलिए महाराज फरमाने, सिमरो राम सकल दुख भांजे, सदगुरु शरण संभाओ। सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। अब आप क्या करो, राम जी का सुमरण करो जो आपके सभी दुखों का नाश कर पाने में समर्थ है। और राम जी का सुमरण के लिए आप सदगुरु की शरण में जाओ। सदगुरु आपको राम जी के सुमरण की विधि बताएंगे, तरीका बताएंगे, भेद बताएंगे। उस विधि से, तरीके से, भेद से कार्य करोगे तो वो बड़ा लाभ का सौदा आपको हाथ लगवा देंगे। वो निज नाम की जागृति आपके गट के भीतर करवा देंगे। तो निज नाम की जागृति हो जाएगी तो 70 करोड़ की कमाई आपके एक एक श्वास में होने लगेगी। और उसी तरीके से आपका घाटा जन्म जन्मांतर का पूरा हो सकता है, उसके बिना हो नहीं सकता। इसीलिए महाराज फरमाने, सिमरो राम सकल दुख भांजे। राम जी का सुमरण ही सब दुखों का नाश करने वाला है और सदगुरु की शरण ही लाभ कमाई कराने वाली। सदगुरु शरण संभाओ, क्योंकि सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पठे लिखाओ। सदगुरु के हाथ में अमर परवाना है। इससे आप जो है उनका, सदगुरु की सत्ता जागृत हो गई तो उस अमरलोक का राज्य प्राप्त हो जाएगा। और समझो कि नहीं हो पाया इस जीवन में पूर्ण स्थिति, तो कम से कम नर्तन तो मिल जाएगा। जाग्यो नाम तंथर हरियो, जत तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तो ही मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई। मिनखा दे बिन और दहेरे, यूं अंश धरे नहीं कोई। जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गट होई। ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। तो सिमरो राम सकल दुख भांजे, सदगुरु शरण संभाओ। सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। उनके हाथ में अमर परवाना, उस अमर देश की पहुँच उनके हाथ में है। उनके पास जाओगे तो वो उनके हाथ में जो चीज़ है आपको बख्शिश कर देंगे। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास। राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माई। बहुरी न भवजल आवे हंसा, जीवन मुक्त हुई जाए। ऐसा पटा लिख देते हैं कि उनका अमर अंक लिख देते हैं मुख के अंदर, उनका नंबर डाल देते हैं, ये आपका वहाँ का अमर लोक का ये प्लॉट नंबर है। तो वापस वहाँ का प्लॉट नंबर दे देते हैं, ऐसा अमर आंक देते हैं, वहाँ का पटा बख्शिश कर देते हैं। तो बहुरी न भवजल आवे हंसा, मतलब वापस वो भवजल में नहीं आता है, भवसागर में नहीं आता है और जीवित मुक्त हो ही जाए। जीते जी भी मुक्त हो जाता है। जब तक जिंदा रहता है आयुष्मान कर्म बाकी रहते हैं, श्वासें बाकी रहती है, तब तक भी आनंद में जीता है। और श्वासें शरीर पूरा होने के बाद भी सदैव सदैव के लिए आत्मा आनंद में जाकर अवस्थित हो जाती है। इस प्रकार का अमर आँख मुख माई, सदगुरु विधि से राम नाम रटाकर निज नाम की जागृति कर देते। यही अमर आँख, निज नाम जो जागृत हो गया वही अमर अंक है। 52 बारे का 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौ एक। ओ सुख को सागर प्रेस्तो, आवे पुरब ले ले। आवे पुरब ले ले, जना को ले ले जावे। बड़ो पुरुष तप तेज, बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काठफंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौ एक। ये हमारा 52 बारे की चीज़ है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। ऐसा अमर आँख कौन दे सकते हैं? सदगुरु ही बख्शिश कर सकते हैं। सदगुरु के सिवाय दूसरा और कोई ऐसा अमर आँख बख्शिश करने वाला नहीं है। 6 हदगुरु के पास ऐसा अमर आँख नहीं है, सदगुरु के पास ऐसा अमर आँख है। तो सदगुरु ऐसा अमर आँख मुख में दे देते हैं, आपके कंठ कमल पर प्रगटा देते हैं।
सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे सदगुरु आज्ञा कीनी, सांस हूँ सांस रटो आ रसना राम भजन को दीनी। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि बेगा बेग सिमरन करो, इसके अंदर एक क्षण की भी देरी नहीं करो। सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए सदगुरु आज्ञा, ऐसी सदगुरु से आज्ञा प्राप्त हुई। ऐसे सदगुरु से आज्ञा प्राप्त होने के बाद, निज नाम की जागृति होने के बाद महाराज फरमाने कि एक क्षण के लिए भी फिर विलंब नहीं करो। आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सिमरे वीर। तो महाराज फरमाने की दवाई लाया, डॉक्टर के पास जाके पर्ची लिखा के दुकान से खरीद के और घर पे लाकर रख दी, और फिर राम नाम का सुमरण करे नहीं। तो महाराज फरमाने कि अमृत तो तू लेके आ गया, लेकिन पिया बिना रामा अमर न होई। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिरखिर जाई। कोई केवे अमृत ससिमई बासा, घटत बढ़त क्यों होत बिनासा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाई। अमृत है सब बातन के बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ऐसे नाम का तुम सिमरण कर, सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए सदगुरु आज्ञा की। ऐसी सदगुरु की आज्ञा हुई है, ऐसा सदगुरु का आदेश हुआ है, वो नाम जागृत हो गया, मतलब सदगुरु की आज्ञा हो गई। अब उस नाम का सुमरण सतत रूप से अनवरत रूप से करते रहो, ऐसी आज्ञा होती है। सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए सदगुरु आज्ञा कीने, सांस हूँ सांस रटो आ रसना राम भजन को दीनी। ये रसना आपको किसके लिए प्रदान की है? राम भजन करने के लिए। इस रसना का दो कार्य है, एक तो भोजन और दूसरा भजन। तो महाराज फरमाने हैं कि जितनी देर भोजन करो बाकी समय भजन करो। सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए सदगुरु आज्ञा की, ऐसी आज्ञा हुई है सदगुरु की। ये सांस वो सांस रटो आ रसना, एक भी सांस उनके नाम के बिना खाली नहीं जाए। ये रसना ऐसे ही चुप होकर नहीं बैठ जाए। सांस हूँ सांस रटो आ रसना राम भजन को दीनी। इसका उद्देश्य यही है कि राम रस का पान करे इस रसना से ज़्यादा। इस उद्देश्य के हेतु ही परमात्मा ने इस रसना का निर्माण किया है। यूं जग नींद शिष्य जब उठा, सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलानी। इस प्रकार से सदगुरु की आज्ञा को सुनकर, सदगुरु की वाणी को सुनकर शिष्य जग की नींद से उठ गया, संसार के सुखों की नींद से उठ गया। अपने श्वासा रूपी पूंजी को शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के लिए खर्च कर रहा था, तो उस खर्च को रोककर परमात्मा के हेतु लगाने लग गया। यूं जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलानी। इस प्रकार से जो माया मोह और भरम की रात्रि थी, वो सदगुरु के ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने पर रात्रि सारी विलायमान हो गई, चली गई। सूर्य के सामने रात्रि टिक नहीं पाती है। इसी प्रकार से सदगुरु के ज्ञान के सामने माया मोह भरम कोई टिक नहीं पाते। वहा गुरा की इमृत वाणी, मर्तक जीव जीवाया, हो ये सरजीत राम कह बोलिया, शब्द श्रवणा आया। ऐसे सदगुरु के अणबे के वचन कानों के श्रवण करने में आए, तो वो ऐसी अमृत में वाणी है। वहा गुरा की इमृत वाणी, अगम देश की वाणी है, ऐसी अमृत में वाणी है। जो ये मरा हुआ जीव था वो भी जिंदा हो गया। ये बार बार मरण धर्मा जीव था, बार बार जन्म उन्मरण में आ रहा था, तो ये सदैव सदैव के लिए अमर हो गया। मर्तक जीव जीवाया, हो सरजीत राम कह बोलिया। इस प्रकार से वो झाँक कर जीत कर राम जी के नाम के सुमरण में तत्पर हो गया। अब एक पल के लिए भी अपने रसना से नाम का उच्चारण छोड़ता नहीं। शब्द श्रवणा आया। ऐसी आज्ञा होने के बाद सिमरो वेग विलंब नहीं कीजिए सदगुरु आज्ञा कीने, सांस सांस रटो आ रसना राम भजन को दीनी। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले, दमन लगी धीर नहीं बंदे वे, शब्द गुरा का साले। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि वो नाम प्रकट हो गया, जागृत हो गया। ये ब्रह्म की आज्ञा है, सदगुरु की आज्ञा है, और ब्रह्म की भी वही आज्ञा है जो नाम जागृत हुआ है। तो महाराज हमारे जैसे ही नाम जागृत हुआ तो मुख बिच रसना हाले, ये मुख के बीच में रसना हालने लग गई, स्वतः ही राम राम का उच्चारण करने लगी। सदगुरु सता सहज शिष जेले, अरद उरद बिच रामत खेले। उसके अरद उरद सांस और सांस के बीच
राम नाम रामत हो जाता है, खेल हो जाता है, वो चलने लग जाता है और आनंद प्राप्त होने लगता है। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले, धमण लगी धीर नहीं बंदे। अब तो ऐसी धमण लग जाती है, गौर बंद भजन होने लगता है, लिवबंद भजन होने लगता है, और धैर्यता बिल्कुल भी नहीं। व्याकुलता, विरहता, विरह और लिव प्रेम सब कुछ एक साथ प्रकट हो जाते हैं। धमण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साड़े। वो शब्द सदगुरु का जो शब्द बख्शिश किया था वो हृदय के ऊपर चोट करता रहता है, अंदर भीतर के अंदर विरह उपाता रहता है परमात्मा से मिलने की, कि मुझे शीघ्रता अतिशीघ्र परमात्मा से मिलना है। अमर लोक साहेब जी आप रो, माने देखन रो गणो चाव। इस प्रकार से सदगुरु के शब्द गट के भीतर उच्चारित होते रहते हैं और ऐसे प्रेरणा देते रहते हैं, राम जी का सिमरण करवाते रहते हैं। अगम चहन शब्द से नाणी, मिष्ट खुलिया मुख माई, सदगुरु मिले तो सब विधि जाने, दूजा जाने नाई। महाराज माने कि इस प्रकार से अगम देश के चयन है, शब्द सेनानी है उसकी, ये शब्द ब्रह्म का जागृत होने का चेन है कि वो अगम देश का शब्द आकर आपके कंठ कमल पर प्रकट हुआ है, उसकी क्या सेनानी है, उसकी क्या परख है, उसकी क्या चेन है। तो मिष्ट खुलिया मुख माई, महाराज माने कि मुंह मीठा हो जाता है बिना गुड़ शक्कर खाए। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। मिष्ट खुलिया मुख माई, मुख के अंदर मिठास आने लगती है बिना गुड़ खाए बिना शक्कर खाए। सदगुरु मिले तो सब विधि जाने। ऐसी रीत कब बनती है गट के अंदर, जब सदगुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। सदगुरु ऐसा शब्द ब्रह्म का भेद देते, निज नाम सतनाम कुदरत कला का भेद देते, तो ये ऐसी सारी विधि गट के भीतर बनने लगती है, ऐसी रीत गट के भीतर बनने लगती है। और जिसको भेद नहीं मिला दूजा जाने नाई, दूसरे को कोई इस बात का पता नहीं। चमक्यो मन जबू की नाड़ी, रोम रोम थर्रावे, घूमे प्राण गदगद हियो, नैन अखंड जड़ लावे। अब फिर जो है मन अंदर से चमक जाता है, मन का अब जोर नहीं चलता। पहले शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाता था, अब उसे शब्द ब्रह्म का आनंद आने लग गया, तो बाहर भटकना उसका बंद हो गया, बहिर्मुखता उसकी समाप्त हो गई, वो अंतर्मुखी हो गया और भीतर ही अब डर के भीतर ही रहता है, बाहर कहीं जाता नहीं। चमक्यो मन जबू के नाड़ी, और सब नाड़ियों के अंदर झबक झबक होने लगता है, शब्द का उमावा होने लगता है। रोम रोम से हुई रही निरंकार जुनकार, निस्वासर आठवीं पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरण होई, रामचरण निरंकार धुनि बायर लखे न कोई। चमक्यो मन जबू की नाड़ी, रोम रोम थर्रावे, रोम रोम में थर्राहट होने लगती है, कंपायमान होने लगते हैं, वाइब्रेशन होने लगता है, सिया लगता है। इस प्रकार से सारी रोमावली खड़ी हो जाती है। घूमे प्राण गदगदे हियो, हिये के अंदर गदगदी होती है, दुगदुगी होती है हिये के अंदर, और प्राण जो है पूरे शरीर के अंदर घूमने लगते हैं। नैन अखंड जड़ लावे, ये नैनों से अश्रुधारा विरह उपाता है, प्रेम विरह के अंदर ये नैन के अंदर अश्रुधारा बहने लगती है। अमृत सीर उरस सु उतरी, कंठ बिच किया पसारा, सांस उसास राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। महाराज शर्मा ने ऐसे अमृत की सीर वहां से उतरती, ब्रह्म विराट से शब्द ब्रह्म के साथ ही अमृत की सीर आती है। अमृत सीर उरस सु उतरी और कंठ बिच किया पसारा। इस प्रकार से कंठ के बीच में सारा उस अमृत की सीर ने पसारा किया। यहाँ पर कंठ कमल के अंदर उन निज नाम की जागृति हुई, तो वो मिठास ब्रह्म विराट से आकर प्रकट हुई है। सांस उसास राम धुन लाएगी, और सांस उसास के अंदर राम जी की धुन लग गई, और ऐसा जो है विधि बन गई, रीत बन गई भजन की गट के भीतर। तो ऐसा देखकर विश्वास आ जाता है कि महाराज की सत्ता आज भी जागृत होती है। कंठ बीच कंवल फुली गुल क्यारी, महा अमीर से पिया, गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, जूं दिल मंदिर दिया। कंठ बीच कंवल फुली गुल क्यारी, कंठ कमल पर गुल क्यारी फूल गई। यहाँ पर इस क्यारी के अंदर, कंठ कमल की क्यारी के अंदर 4 5 का कवल
खिल गया और इस 4-5 के कमल के ऊपर महाअमीरस पिया, इसमें मिठास आने लगी, अमृत का पान करने लगी। राम नाम का अमृत का मिठास कंठ कवल में कंठ से आड़ आड़ कर निसरने लगा और गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, और सदगुरु ने ऐसे गुप्त नैन हमारे भीतर के खोल दिए। दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। तो गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, इस प्रकार से गुप्त नैन जब भीतर के खुल गए, ये चरम चक्षु को भी उन्होंने खोल दिया जो कि संसार के अंदर लगे थे। इन चरम चक्षुओं को उन्होंने बहिर्मुखता समाप्त करके अंतर्मुखी कर दिया और हिये के भीतर के नैन जो है उनको भी खोल दिया। दिव्य नैन खोल दिए माया के और ब्रह्म के भी ब्रह्म चक्षु खोल दिए। तो गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, ऐसे भीतर के चक्षु खुलते हैं, गुप्त नैन जो खुलते हैं, हिये के नैन खुलते, तब ये सब कुछ सूझने लगता है। जो दिल मंदिर दिया, किस प्रकार से, जैसे मंदिर के अंदर कोई दिया जो दे, कमरे के अंदर कोई दिया जो दे, तो अंदर सब कुछ चीज़ें पड़ी हुई सूझने लगती है, दिखाई देने लगती है। जब तक कमरे में मंदिर के अंदर प्रकाश नहीं हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से घट के भीतर सब कुछ सूझने लग गया। खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर इस शब्द के माध्यम से, सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश से सब शोधना हो गई और सब कुछ सूझने लग गया। भीतर का स्थान स्थान का, कमल कमल का आनंद सूझने लग गया। गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, जो दिल मंदिर दिया। जन की जीभ कंठा बिच हाले, सुरत सांस को तोले, पत्नी जेम पीव को प्यारी, शब्द सुरत जहाँ बोले। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन की जीभ कंठों के बीच हालती रहती है और श्वास उश्वास में राम राम करती रहती है, और सुरता जो है सांस उश्वास के भजन में लगी रहती है, वहाँ से छोड़कर कहीं जाती नहीं, बाहर भटकती नहीं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में कहीं सुरता लगती नहीं। और किस प्रकार से हो जाती है, पत्नी जैम पीव को प्यारी, जिस प्रकार से पति को पत्नी प्यारी लगती है, उसी प्रकार से शब्द सूरत जहाँ बोले, वो सुरता जो है शब्द को बहुत प्यारी लगती है, वो शब्द के संग ही रहती है, शब्द को छोड़कर कहीं जाती नहीं है, बाहर कहीं भटकती नहीं है। अमृत बूटा शब्द अड़ूझे, धारापुर चले से, चक्री बेग चढ़्यो है सांसा, दर्पण में शब्दी से। इस प्रकार से वो अमृत के गुटके आ रहे हैं भीतर में, कंठ से अड़अड़ कर अमृत निकल रहा, और अमृत की धारा इतनी भरपूर अंदर बीच में चल रही है कि उसके अंदर शब्द भी अड़ूझ जाते हैं। कोई शब्द बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो अमृत की धारा बीच में से उतर रही है। तो वो धारा उतरने के माध्यम से